सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। हमने किया था 25 श्लोक तक, याद है? किस किस ने अभ्यास किया? याद करने का अभ्यास किस किस ने किया? जी मैम। गुड। रेणुका जी ने किया, जानवी जी ने, श्वेता जी ने, बिल्कुल आपकी आ गई थी। और लिखने का अभ्यास करेंगे तो ये हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, कहीं भी आप चले जाएं। जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो ये जब आपके होंगे ना जुबान के ऊपर, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इंटरव्यूज में भी और क्लास में भी। तो हम जो है ये देख रहे थे कि भगवान कृष्ण कैसे समझाते हैं अर्जुन को अलग अलग प्रकार से। कभी देही के बारे में कहते हैं, कभी शरीरी के बारे में कहते हैं। देही और शरीरी एक ही बात है। देह को धारण करने वाला देही और शरीर को धारण करने वाला शरीरी। ठीक है, तो आत्मा के बारे में, उसकी नश्वरता के बारे में बताते हैं, और देह के बारे में कि ये तो नश्वर ही है, नाश होने वाला है, बार बार जन्मता है, तो उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ तक किए थे 25 तक, यानी कि देही की निर्विकारता के बारे में बताया, फिर उसके अलग अलग और प्रकार से भी उनको बताया। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, तो इस तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये, जो आपको याद हो गए होंगे आई होप 25 तक। ठीक है, अब 26 से आज यहाँ शुरू करते हैं कि अगर शरीरी को निर्विकार न मान करके विकारी मान भी लिया जाए, निर्विकारी का मतलब कि इसका कोई आकार नहीं होता है, तो निर्विकारी अगर ना मानो, सपोज एक बार मान लेते हैं, अगर इसको विकारी मान लेते हैं, इसको परिवर्तनशील मान लेते हैं, तो भी वो जो कि सिद्धांत के विरुद्ध तो है ही, लेकिन फिर भी एक समझाने का तरीका है। चलो तुम्हारा ये मान ले तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, फिर उसकी काट बताते हैं, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो इसको आगे के 2 श्लोकों में वो कवर कर रहे हैं। तो 2 श्लोकों में क्या कह रहे हैं कि अथ च एनम। अब ये श्लोक कोई पढ़ सकता है यहाँ पर? जानवी जी, रेणुका जी, एक बार पढ़ दीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैम। यथ चैनम नित्यजातं नित्यं व मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एयं शोचितुमर्हसि। हाँ, शोचितुम अर्हसि, अर्हसि है ये। ठीक है, न च एनम नित्य जातम। क्या कह रहे हैं इसमें? न च एनम, एनम नित्य जातम, यानी कि अगर, अथ का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर मान लो, अगर मान लीजिए कि तुम इसको नित्य जन्मता हुआ, नित्य जातम मतलब जो नित्य जन्म लेता है, यानी कि एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, यानी कि हर बार पैदा होता रहता है। कौन? इस आत्मा की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसने कहा ना सिद्धांत विरुद्ध है ये, इसको अगर निर्विकार माना, तो अगर हम इसको विकारी मान लेते हैं, विकारी मतलब आत्मा को अगर हम परिवर्तनशील मान लेते हैं, नित्य पैदा होने वाला अगर मान लेते हैं, तो नित्यम व मन्य से मृतम, और नित्य ही उसको मरा हुआ भी मान लेते हैं कि वो नित्य ही जन्म होता रहता है उसका, और नित्य ही वो मरता रहता है। नित्य का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर रोज इससे बात हो रही है। नित्य का मतलब ये है कि वो बार बार जन्म ले रहा है और बार बार वो मर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तथापि, तो भी तुम्हें क्या है? तो तथापि तुम महाभावो, तो भी तुम्हें हे महाभाव
न एवं सोचितुम अर्हसि, तब भी तुम्हें इस प्रकार से सोचितुम, हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं, इसका अर्थ शोक नहीं करना चाहिए। अर्हसि मतलब करना चाहिए, और न पहले लग गया है तो इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाभावो न एवं शोचितुम अर्हसि। अगर तुम इस आत्मा को नित्य जन्मता हुआ मानते हो, नित्यम वा मन्यसे मृतम, और नित्य ही मरा हुआ मानते हो, तो भी हे महाभाव न एनम सोचितुम अर्हसि, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये इनके कहने का तात्पर्य है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 27वां श्लोक क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़िए जरा। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्हसि, हाँ। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया, क्योंकि इनको 2 श्लोकों में ये बात कहनी थी, हम ऊपर जो पढ़ चुके हैं ना, 2 श्लोकों में इन्होंने कहा है, तो इसमें भी कह दिया कि नित्य अगर जन्म लेता है, मरता है, तो भी तुझे नहीं शोक करना है। फिर कहता है जातस्य, जातस्य मीन्स जो पैदा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, कि जो भी पैदा हुआ है जातस्य, यानी कि जब हम कुंडली वगैरह बनवाते हैं ना किसी भी, तो जातक बोलते हैं उसको, कि जातक का ये, जातक का वो, यानी कि जो जन्म लेने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। तो जातस्य ही, अब ही जहां पर भी आता है ना, हम कई श्लोकों के अंदर ही देखते हैं ये वाला, तो ही का मतलब है कारण, क्योंकि जो ऊपर वाली चीज जो कह करके भगवान हटे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि कारण क्या है उसका, क्योंकि जो जन्म लेने वाला है ध्रुवः। अब यहाँ ध्रुवः बोला है, ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव तारा जो होता है ना, ध्रुव तारे को हम क्या बोलते हैं, फिक्स तारा एक, हालांकि फिक्स होता नहीं है लेकिन उसको फिक्स बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ साइड में रहता है, ऐसा ही है ना, तो इसीलिए हम उसको मानते हैं कि वो फिक्स है। फिक्स का मतलब है उसके ऊपर विश्वास किया जाता है, अडिग है। तो अब इसको हम यहां पर कह देते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ये पक्की है, यानी कि जरूर ऐसा होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ध्रुव का मतलब यहां पर हो गया जरूर, अवश्य। तो जातक जो कि पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म भी जरूर होगा। ये भी बात है, यानी कि एक बार अगर हम ये कह रहे हैं कि जन्म हुए की मृत्यु होगी, तो मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म भी तो होगा, ये भी होगा। च मतलब और, यानी कि जन्म हुए की मृत्यु होगी, और जो मर चुके हैं उनका जन्म भी होगा। ध्रुव जन्म मृतस्य च, और जो मर गए हैं उनका जन्म भी होगा। तस्मात, तस्मात मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अतः अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो अपरिहार्य का मतलब क्या हुआ, कि इसका कोई भी निवारण नहीं हो सकता, इसका कोई समाधान नहीं है, अपरिहार्य है, कोई समाधान नहीं है इसका। किसका, जो जन्म और मृत्यु के जो भी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, जो एक परिवर्तन की जो क्रिया चल रही है, उसका यहाँ पर कोई समाधान नहीं है। न तुम सोची, तो इसीलिए भी तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कह करके अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि से बात करते हैं। यानी कि अभी तो इस तरीके से समझाया था, अब बिल्कुल और साधारण तरीके से समझाते हैं। कैसे कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त
अव्यक्ताधीनानि एव तत्र का परिदेवना। तो यहाँ पर अव्यक्तादिनी, अव्यक्तादिनी क्या होता है कि जो अव्यक्त क्या होता है, अभी जो व्यक्त नहीं है उसको अव्यक्त बोल देते हैं। ठीक है, व्यक्त, व्यक्त का मतलब है जो प्रेजेंट, हाजिर, जो हाजिर होता है, यानी कि जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखता है उसको कहते हैं व्यक्त। और यहाँ पर लिखा है अव्यक्त, तो जो अव्यक्त हैं वो क्या है, जो जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी कि जन्म जिसका हो गया वो तो व्यक्त हो गए, लेकिन इससे पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं तो विद्यमान थे, तो इसका मतलब वो अप्रकट थे। अव्यक्त मतलब अप्रकट, जो अभी प्रकट नहीं है, जन्म से पहले जो अप्रकट हो गए। भूतानी, भूतानी का मतलब क्या होता है, जो प्राणी, भूत का मतलब होता है प्राणी, घोस्ट नहीं होता है यहाँ पर, भूत प्रेत ये वाले नहीं, लेकिन भूत का मतलब है प्राणी, जिनके अंदर प्राण होते हैं वो प्राणी होता है। ठीक है, तो जो प्राणी अव्यक्त थे पहले, जन्म से पहले, व्यक्त मध्यानि भारतः, और जो व्यक्त हो गए तो वो मध्य हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक भूत बता रहे हैं, एक वर्तमान बता रहे हैं और एक भविष्य बता रहे हैं। वो काल का ही बेसिकली वो बता रहे हैं कि जो भूत मतलब भविष्य, भविष्य किसका होता है, जो अभी पैदा होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया भविष्य, और यहाँ पैदा होकर के मर चुका होता है वो भूत बन जाता है, और वर्तमान में जो होता है प्राणी जी रहा होता है वो वर्तमान का हो गया। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ताधीनानि, और जो फिर से वो जब मर जाएंगे, जब वो अपना जीवन छोड़ देंगे, तब फिर से वो अव्यक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एव तत्र का परिवेदना परिदेवना, फिर इसमें भी कोई शोक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि केवल बीच में ही जो व्यक्त है ना, बीच में पहले भी, जन्म लेने से पहले भी वो अव्यक्त थे, जन्म मृत्यु के बाद भी वो अव्यक्त हो गए, केवल और केवल बीच में यानी कि वर्तमान में ही वो दिखाई पड़ते हैं। तो जब ऐसे ही हैं वो, फिर उनके लिए शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्लियर है? चलिए, जी मैम, जी मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 आश्चर्यवत, कौन पढ़ेगा इसको? रेणुका जी। मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हो जा रहा है, तबीयत नहीं कट जाए। चलिए कोई बात नहीं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य। ठीक है, आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करके पढ़ दिया है, आसानी से समझ आ जाएगा। तो आश्चर्यवत पश्यति, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, शरीरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई, कश्चित का मतलब है कोई, कोई इसको आश्चर्य से देखता है, पश्यति, कोई इस आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, शरीरी के बारे में, आत्मा के बारे में, देही के बारे में आश्चर्य से देखता है कि भाई कैसी आत्मा है, कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, शरीरों में कैसे आता है, शरीर से बाहर कैसे चला जाता है, आग से वो जलता नहीं है, गीला नहीं होता। तो इस तरह की जितनी भी आत्मा से संबंधित चीजें हैं, तो कह रहा है कि कोई तो उसको आश्चर्य से देखता है, एनम आश्चर्यवत वदति, और कोई उसके बारे में आश्चर्य से बताता है, वदति बोलता है, तथा एव च अन्य, और इसी तरह से अन्य लोग जो है ना, दूसरा कोई, वो भी आश्चर्य करता है सुनकर के भी। आश्चर्यवत च एनम, और अन्य जो है ना, कोई भी जो वर्णन करता है किसी आत्मा का, तो वो भी क्या है, अन्य शुनोती, वो उस तरह से आश्चर्य से सुनता है। कोई बोलता है तो कोई आश्चर्य से सुनता भी है, शुनोती। और लास्ट में क्या है, श्रुत्वा भी, सुन करके भी
एनम वेद न च एव कश्चित, और सुन करके भी कोई भी उसको, वेद, वेद का मतलब है जानना, उसको ठीक प्रकार से जान नहीं सकता है। कोई भी उसको क्या कितना कह दिया कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, कोई उसको आश्चर्य से देखता है, और कोई आश्चर्यवत वदति, और कोई उसको आश्चर्य से बोलता है, यानी कि उसका बखान करता है, वर्णन करता है। और अन्य जो जो भी हैं उसको आश्चर्य की तरह से क्या करते हैं, श्रृणोति, सुनते हैं, ठीक है। और कोई तो सुन लिया, और सुन करके भी, लास्ट जो है, सुन करके भी फिर क्या करते हैं, इसको कोई भी नहीं, वेद, वेद मतलब कोई भी इसको जान नहीं सकता है, कोई भी जानता नहीं है। मतलब क्या हुआ फिर इसका, ये इतनी आश्चर्यजनक चीज है कि इसके बारे में कुछ भी जानना इतना आसान नहीं है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, भगवान के बारे में कर रहे हैं क्या? आत्मा के बारे में। आत्मा की मैम। यस यस, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आप प्रेजेंट हैं, इसका मतलब क्लास में है, तो ठीक है। तो आत्मा के बारे में यहाँ पर बातें हुई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अब तक जो प्रकरण हमारा चल रहा था देह का और देही का, शरीर का और शरीरी का, अब ये लास्ट इसका एक सूत्र है, इसमें इसका उपसंहार करते हैं, यानी कि एक आखिरी बार ये बोल रहे हैं इसके बारे में। क्या बोल रहे हैं कि देही नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ पर ये वाला जो है ना, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसको कह रहे हैं कि तुम इसको शोक मत करो, इसको सुन करके भी शोक मत करो। तो ये वाला श्लोक का जो हिस्सा है ये बहुतों में आपके है, ठीक है ना, न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब ये क्या कह रहे हैं कि देही नित्यम अवैध्य, जो देही है, देही मतलब, अब आप, मुझे लगता है देह और देही में भेद जान गए होंगे, क्या है? मैम शरीर जिसमें आत्मा हो। नहीं, देह और देही दो शब्द है, इन दोनों शब्दों के अर्थ मुझे बताने हैं आपको। मैम देही हो गया आत्मा। हाँ, और ये देह मैम शरीर। ये शरीर। देह शरीर देही आत्मा। हाँ, बिल्कुल सही। तो देह शरीर और देही आत्मा, इसी तरह से शरीर, और शरीर को अगर हम शरीर की ही भाषा में लिखें, आत्मा को लिखना हो तो शरीरी, ठीक है, ये फिर आत्मा हो जाएगा। अब ये क्योंकि आपको शब्दों को जानना जरूरी है, क्वेश्चन में आपका कोई भी आ सकता है ना, तो इसलिए पता होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, देही, देही इसका मतलब है ये आत्मा कह रहे हैं यहाँ पर, कि ये आत्मा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देही, देही नित्यम, नित्यम मतलब बार बार। नित्य है, बार बार नहीं, नित्य मतलब हमेशा के लिए जो होती है, बार बार नहीं है ये। नित्य का मतलब नित्य, जो हमेशा रहने वाली होती है, नित्य। अनित्य, अनित्य मतलब जो नाशवान होती है, और नित्य नाशवान जो नहीं होती है, नाश नहीं होता है जिसका, ठीक है। अवध्य, जिसका वध भी नहीं होता है, ये अवध्य है, ठीक है, मरती नहीं है ये। देही क्या है, नित्य है, अवध्य है। अयम देहे सर्वस्व भारतः, अयम देहे, अयम मतलब ये जो है, और देहे, देहे मतलब ये जो देह है, सर्वस्व भारत है, और ये जो जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। इस देह के अंदर जो भी आत्मा है, इस देह के अंदर ये जो आत्मा है नित्य है, इसका वध नहीं हो सकता है। और भारत यानी कि अर्जुन को संबोधित करें, तस्मात, अतः, इसीलिए, सर्वाणि भूतानि, सभी के सभी जो प्राणी हैं, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के लिए, यानी कि किसी भी प्राणी के लिए क्या है, न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम जो है शोक ना करो। कोई भी प्राणी सामने खड़ा हो, इसीलिए युद्ध कर, हे अर्जुन उत्तिष्ठ और युद्ध कर,
उठ और युद्ध कर। ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो देही जो है यानी आत्मा जो है वो नित्य है, मरने वाली नहीं है, अवध्य है, इसको कोई मार नहीं सकता है, इसका कभी वध नहीं किया जा सकता है। अयम देहे जो हमारे शरीर में ये जो देही होता है उसकी बात कर रहे हैं ये। और तस्मात इसीलिए सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए ना ये मरने वाली है, ना इसको कोई मार सकता है, और इसीलिए तू न तुम शोचितुम अर्हसि, तू इसके लिए शोक मत कर। ठीक है, तो यहाँ तक 11 से और 30 तक के जो आपके श्लोक थे वो पूरे हुए। 11 से 30 तक के जो आपको याद करने हैं, लिखने हैं। 11 to 30 आत्मा का रहस्य आप बोल सकते हो, आत्मा के बारे में चर्चा बोल सकते हो, और आत्म स्वरूप आप इसको बोल सकते हो, सांख्य योग आप इसको बोल सकते हो। ये सब के सब आपके कंप्लीट होते हैं और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो आएगा आगे, धर्म के अनुसार धर्म का निरूपण। अब धर्म हमारे कितने होते हैं? जैसे ब्राह्मण धर्म हो गया, क्षत्रिय धर्म हो गया, वैश्य धर्म हो गया और शूद्र का धर्म हो गया। ठीक है, सबके अपने अपने डिवाइड हो रखे थे काम सबके। तो उसके हिसाब से जो ब्राह्मण का है उसके अलग कर्म होते हैं, क्षत्रिय का अलग कर्म होता है, और वैश्य के अलग होते हैं, और शूद्र के अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय थे, कौन क्षत्रिय था? अर्जुन। अर्जुन जो क्षत्रिय धर्म के अंदर थे, तो उनके बारे में फिर कहते हैं कि ये तो है ही, आत्मा का तो उन्होंने वर्णन किया ही कि शरीर और आत्मा किस तरीके से अलग है। इसके साथ साथ एक और तरीके से वो समझाते हैं उनको कि तुम्हारा जो धर्म है ना, उस धर्म के अनुसार भी तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं आगे, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में आएगी, फिर अलग एक थोड़ा सा टॉपिक आएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। हालांकि मुझे आप लोग भी ढूंढ के बताना कि इनमें से कभी कोई क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। 31वां श्लोक शुरू कर लेते हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन, इसका प्रकरण ये वाला अब शुरू होने जा रहा है। सर्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो स्वधर्म अपि, जो अपना अपना धर्म होता है, यानी कि जो सबके सब परमात्मा के अंश हैं, सबको मालूम है, तो ये स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म मतलब जो जिस धर्म में जन्मा है, जो जिस तरीके से ब्राह्मण के कुल में जन्मा है तो उसके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय का है क्षत्रिय हो गए, इसी तरह से बता रहे हैं ना। तो इनका स्वधर्म क्या था? क्षत्रिय धर्म था। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार भी कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? स्वधर्म यानी कि क्षात्र धर्म जो आपका है, क्षत्रिय धर्म जो आपका है, उसकी बात करें। अपि, उसमें भी च अवेक्ष्य, च मतलब और होता है, अवेक्ष्य मतलब देख करके, कि हम उसको देख करके भी न विकम्पितुम अर्हसि। विकम्पितुम मतलब कि जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म जो होता है, उससे तुम विचलित नहीं हो सकते हो। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, उसके जो कुछ नियम होते हैं, उससे भी तुम उसको देखते हुए भी तुम्हें विचलित नहीं होना है, तो उसमें संकोच मत कर। धर्मात ही युद्धात, अब क्योंकि ही का मतलब क्योंकि, धर्मात युद्धात, धर्मात मतलब धर्म के अंदर रहकर भी, युद्ध से बढ़कर। क्षत्रियों का क्या होता है? क्षत्रियों को हमेशा युद्ध के लिए ही कहा जाता है। तो धर्म के अंदर रह करके भी तुझे युद्ध जो है ना वो श्रेयकर होता है तुम्हारे लिए। युद्ध जो है कल्याणकारी है। और अन्यवत, अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते, और अन्यत यानी कि दूसरा कोई भी जो कर्म है वो तुम्हारे इसमें कल्याणकारक नहीं आता है। पहले तुम्हारा युद्ध ही धर्म बनता है करना, दूसरा कोई भी
कर्म जो है तुम्हारे लिए श्रेयकर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्षत्रिय धर्म की महानता को बताते हैं। क्षत्रिय धर्म को याद दिलाते हुए कहते हैं कि स्वधर्म अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ठीक है, क्लियर है। इनको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जो क्षत्रिय धर्म वाले हैं, क्योंकि सब श्लोकों को याद नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए इनको तो हम रनिंग में यूं ही पढ़ते चले जाएंगे कि आपको बस आइडिया हो कि इसके अंदर और क्या आया था। ठीक है, 32 वाला सूत्र देख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि यदृच्छा च उपपन्न स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो यद च उपपन्नम यानी कि जो अपने आप, यदृच्छया यानी कि जो अपने आप, आपकी जो इच्छा हुई वो, और उपपन्नम मतलब जो भी प्राप्त हुआ, अपने आप ही जो युद्ध का ये जो अवसर जो आपका प्रदान हुआ है, वो स्वर्ग द्वारम अपावृतम यानी कि जो स्वर्ग का दरवाजा है वो भी आपके लिए खुला हो गया है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए क्या होता है, युद्ध अगर आपको धर्म के कारण मिल जाए तो उससे अपने आप ही स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो सुखिनः यानी कि बड़े सुखी या भाग्यशाली लोग होते हैं वो, यानी कि वो क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं हे पार्थ, लभन्ते युद्धम ईदृशम, जो जिनके पास ऐसा युद्ध का अवसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। क्लियर है? क्लियर है? एक बार यस नो बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार Yes, और। ma'am. हाँ, तो एक बार और कर लेते हैं, चलिए। यदृच्छया, यदृच्छया मतलब जो अपने आप, अपने आप ही जो उपपन्नम प्राप्त हो गया है, अपने आप ही जो चीज प्राप्त हो गई है। क्या चीज? युद्ध जो अपने आप आपके सामने आ गया है ना, धर्म युद्ध, उसकी बात कर रहे हैं। वो स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम यानी कि स्वर्ग के द्वारों को उसने अपने आप ही आपके लिए खोल दिया है। सुखिनः क्षत्रिया, वो क्षत्रिय, हे पार्थ, वो क्षत्रिय बहुत ही सुखी हो जाते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि अथ चेत त्वम इमम धर्म्य संग्रामम च न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यानी कि अथ, अथ, अथ मतलब अब, चेत, चेत मतलब अगर, अब अगर तुम, अब अगर तू इस धर्म संग्राम को नहीं करेगा, धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि, अगर इस धर्म युद्ध को तू नहीं करेगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम, फिर तो क्या होगा, स्वधर्मम यानी कि तुम्हारा जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म है जो तुम्हारा, अपने धर्म को च कीर्तिम च हित्वा, इसकी कीर्ति का, हित्वा मतलब त्याग करना, इस कीर्ति का तू त्याग कर देगा, और पापम अवाप्स्यसि, और पाप को ही प्राप्त होगा। ठीक है, अथ चेत यानी अथ चेत्वम इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो अब अगर तू इस धर्म संग्राम को नहीं करेगा, तब अपने धर्म की कीर्ति को त्याग कर देगा और पाप को प्राप्त होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। ये हानि बता रहे हैं, युद्ध न करने से हानि क्या होगी, अगले 4 श्लोकों में ये बता रहे हैं इनको।
तो एक तो इन्होंने बता दिया युद्ध करने से, अगर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते हो कि क्षत्रिय धर्म में युद्ध न करने से क्या हानि होगी, एक तो अपकीर्ति होती है और एक पाप की प्राप्ति होती है ना। ऐसे ऐसे करके अगर आपको बनाने हैं बना लो, लेकिन मुझे लगता नहीं ज्यादा सा ये इम्पोर्टेंट है। अगला आता है कि अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। तो ये अब कह रहे हैं कि अब अकीर्ति, और इससे क्या होगा, अकीर्ति यानी कि लोग जो है ना बहुत समय तक तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, यानी कि तुम्हारी कायरता का गुणगान करेंगे। कीर्ति क्या होती है, उसकी वीरता का बखान करना, और अपकीर्ति मतलब उसकी कायरता का गाना। तो अपकीर्ति, और फिर क्या करेंगे सभी लोग, भूतानी मतलब सभी प्राणी जो हैं वो क्या करेंगे, कथिष्यन्ति, वो करेंगे आपकी अपकीर्ति का गान करेंगे। और क्या करेंगे, त अव्यायाम, और उसको अपकीर्ति का करेंगे। और जो भूतानी सभी जो प्राणी हैं वो क्या करेंगे, अव्यायाम। अव्यायाम क्या होता है, आप में से कोई बताएगा, मेरे दिमाग से निकल गया है, क्या होता है अव्यायाम? निंदा। हाँ मैम ऐसे निंदा भी बोल सकते हैं, जैसे मतलब अपकृति बोल रहे हैं ना कि प्रशंसा नहीं करेंगे, हाँ निंदा करेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये क्या होता है, मैम खर्च ना। सदा, हाँ इसका ही मैं निकल गया था, चलो देख के मैं बता रही हूँ एक बार। सदा रहने वाली बोल रहे हैं, ये सदा रहने वाली, ठीक है। तो मैम ये पीछे 3-4 पीछे बताया था आपने कि खर्च ना होना, अव्ययम वो मतलब। अव्यय था, अव्यय। ये अच्छा sorry। अव्ययाम है, व्यायाम एक अलग होता है ना, अव्यय अलग होता है। सदा रहने वाली, इसमें लिखा है सदा रहने वाली, ठीक है। तो ये सदा रहने वाली कौन सी चीज है, अपकीर्ति जो है ना आपकी सदा रह जाएगी, हमेशा रह जाएगी। वो जो युद्ध नहीं करोगे तो आपकी कीर्ति को ये हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। और यही सभी लोग कहते रहेंगे हमेशा, भूतानी कथिष्यन्ति, हमेशा ये लोग कहते रहेंगे। संभावितस्य च अकीर्ति, तो संभावितस्य मतलब जो सम्मानित होती है, संभावितस्य सम्मानित मनुष्यों के लिए ये जो अकीर्ति है ये किसके बराबर हो जाती है, मरणासन, यानी कि मृत्यु से भी बढ़ के हो जाती है। अतिरिच्यते, मृत्यु से भी ऊपर इसको माना जाता है। क्योंकि जो भी वीर पुरुष होगा, अगर उसकी कायरता के किस्से बखान होंगे तो वो उसके मरने के बराबर ही होगा। ये यहाँ पर मैम बुक में इसका अर्थ लिखा है बहुत काल तक रहने वाली, गीता प्रेस की। हाँ, बहुत काल तक रहने वाला नहीं, ये सदा रहने वाला मैंने बोला अभी। तो ये वो अव्यय से अलग है, अव्यय ये अलग होता है और ये अव्यायाम है। इसीलिए मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी असल में कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अव्यय से जा नहीं रहा था इसका अर्थ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्यायाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तो आप अगर इस युद्ध को नहीं करोगे तो सभी प्राणी आपकी अपकीर्ति करेंगे, ठीक है। अपकीर्ति करेंगे कब कब, हमेशा के लिए। और संभावितस्य च अकीर्ति, और जो ये अपकीर्ति होगी तुम्हारी, वो किसी भी जो मनुष्य होता है, वीर मनुष्य होता है, उसके लिए, वीर मनुष्य या सम्मानित मनुष्य, ये सभी एक ही है, संभावित से इसी का है, उसके लिए ये जो अपकीर्ति है, अकीर्ति है, ये मरने के समान है, ठीक है। ये बहुत बड़ी दुखदाई होती है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट करें।
नेक्स्ट करें। ओके, जी मैम। आगे है कि भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। यानी कि जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, क्या है? भयात, जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में, क्योंकि ये वीर पुरुष थे इसीलिए बोल रहे हैं कि जो महारथा, कि जो तुझे जो भी महारथी मानते थे जो लोग, मत्स्यन्ते मतलब जो मानते थे या मानेंगे, उसके बाद क्या है कि वो ये शाम न त्वम बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम, वो उनको तू, यानी कि जो महारथी लोग तुझे भय के कारण, भयात है ना, तो भय के कारण जो भी क्या कर रहे थे, रण के अंदर भय के कारण जो तुम्हें महारथी मानते थे, वो तुम्हें अब इससे हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुमत भूत्वा हो चुका है, यानी कि जो लघुता को तू प्राप्त हो जाएगा। यास्यसि लाघव, यास्यसि लाघव मतलब तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, भयात रणात उपरतम मसन्ते, यानी कि जो भय के कारण, रणात युद्ध से, अब क्या है उपरतम, उपरत क्या होता है? उपरत मतलब किसी भी चीज से जब ऊब जाते हैं, हट जाते हैं, उसको हटा हुआ बोलते हैं। यानी कि भय के कारण तेरे को हटा हुआ मानेंगे। मत्स्यन्ते त्वाम महारथा, और जो महारथी लोग हैं वो क्या है कि जो भी आपके जितने भी महारथी थे वहां पर, चाहे वो भीष्म हो, द्रोण हो, या तुम्हारी साइड के हो या कौरवों की साइड के हो, वो सब के सब तुम्हें भय से भागा हुआ मानेंगे। कहने का तात्पर्य यही है। ये शाम च त्वम बहुमत, और जिनकी धारणा में क्या था, ये शाम च त्वम बहुमत, बहुत तो लोगों की धारणा में क्या चीज आती है कि मुत्वा याशसी लाघवम, कि जो उनकी दृष्टि में तू लघुता को, यानी कि तेरा कद छोटा हो जाएगा। महान कब बनता है? जब महान कार्य करता है। और छोटा कब बन जाता है? जब तुच्छ कार्य करता है। तो वो तुच्छ कार्य तू करेगा तो वो तुझे बहुत ही ज्यादा घटिया मानेंगे, लघुता को प्राप्त तू हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि भयात रणात उपरतम मस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमत मुत्वा यास्यसि लाघवम। यानी कि भय के कारण युद्ध से तू जब उपरत हो गया है, जो तू उपरत हो गया है, ऐसा जो लोग मानेंगे कि भय के कारण तू रण से हट गया है। और ये सारे के सारे महारथी जब मानेंगे इस तरह से, ये शाम इस तरह से, यानी कि उनकी धारणा में च त्वम बहुमत है, उन सभी लोगों की तरफ से धारणा क्या बन जाएगी कि तू लघु हो गया है, तू तुच्छ हो गया है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। यस। आगे है अवाच्यवादान च बहून वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम। यानी कि वाच्यवादान, जो तेरे अहिता, यहाँ पर अहिता मतलब हित को जो नहीं चाहते हैं, तेरे हित को जो नहीं चाहते हैं, तव अहिता, तव का मतलब है तेरे, अहितकारी जो भी लोग हैं, शत्रु जो लोग हैं, उनकी बात करते हैं। वदिष्यंती, जो बोलेंगे, वदिष्यंती मतलब जो कहेंगे, च बहुना, यानी कि बहुत लोग जो हैं, बहुत से तेरे अहित चाहने वाले कहेंगे अवाच्यदान,
वादान, तो वो जो वाक्य नहीं कहने चाहिए, यानी कि वाच्यवादान क्या होता है, कहने योग्य वाक्य, और अवाच्यवादान जो न कहे जाने योग्य वाक्य। ठीक है, जो चीज हमें नहीं कहनी, उन शत्रुओं को नहीं कहनी चाहिए, वही वो चीज कहेंगे। अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता। अहिता मतलब शत्रु लोग, जो हित नहीं चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि तव मतलब तेरे, तेरे जो शत्रु हैं वो जो बात तुम्हारे बारे में नहीं कहनी चाहिए वही वो कहेंगे। निंदंता, निंदंता मतलब जो निंदा करने वाले, निंदा को प्राप्त हुए। तव सामर्थ्यम, तव मतलब तेरी, और सामर्थ्य मतलब तेरी जो सामर्थ्य है ना उसकी निंदा करेंगे। सामर्थ्य क्या है उसकी, अर्जुन की, बहुत ही वीर, और पता नहीं क्या क्या नाम उनके वीरता के कारण निकले हुए हैं, तो वो सामर्थ्य है उनकी, तो उसकी कहते हैं सामर्थ्य की भी निंदा करेंगे। अरे बन रहा था बड़ा वीर, छोड़ गया ना, तो उस तरह की बात। ततः दुख तरम नु किम, तो उससे बढ़कर दुख की बात तेरे लिए और क्या होगी। ठीक है, तो उससे बढ़कर दुख और कोई नहीं हो सकता। क्लियर है। अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम। ठीक है, क्लियर है ना। यस आगे मैम। बढ़ते हैं। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब यहां कह रहे हैं कि हतः वा, हतः वा मतलब जो मारा जाएगा। अगर, कहते हैं कि अगर मान लो कि तू युद्ध में मारा भी गया, हे कुंती पुत्र, कहते हैं कि अगर तू युद्ध में मारा भी गया, प्राप्त से स्वर्गम, तो स्वर्ग को जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जित्वा वा भोक्ष से महीम, और अगर तू जीत गया तो किसको भोगेगा, इस पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। ठीक है, तस्मात इसीलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उठ और युद्धाय कृत निश्चय, और निश्चय करके युद्ध कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है, क्लियर है ना। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीत गया तो पृथ्वी लोक के ऊपर राज्य करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्लियर है। आगे क्या कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अब इसमें भी देखो, धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो क्या मतलब है कि कर्तव्य का पालन और कर्तव्य का त्याग करना, दोनों से ही लोक और परलोक जो होते हैं ना उसकी प्राप्ति का मार्ग खुलता है। कर्तव्य का जो पालन नहीं करते हैं वो नरक को जाते हैं, और जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जया जयो, यानी कि सुख दुखे समय कृत्वा, अगर सुख दुख में सम का भाव ले आओ, यानी कि जो लाभ हानि होती है, सुख दुख होता है, उसको समान कर ले जो, सुख दुखे समय, सुख और दुख को समान कृत्वा करके, लाभ है लाभ हो जया जयो, और लाभ हानि और जय और पराजय, जय और अजय जो होता है ना, जय और अजय, उसको तुम क्या कर लो, जय और पराजय को इनको सम मान लो, समान मान लो। तथा युद्धाय युजस्व, और फिर युद्धाय युजस्व, युद्ध में लग जा, इस तरह से युद्ध कर। न एवं पापम अवाप्स्यसि, फिर तू इस प्रकार से जब युद्ध करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि समभाव में आएगा तब कि ना तो तुझे सुख की अनुभूति होगी ना दुख की अनुभूति होगी, ना किसी के लिए शोक करेगा ना किसी के लिए खुश होगा, हर्ष करेगा, ना लाभ का देखेगा ना
हानि का देखेगा, ना जय को देखेगा, ना पराजय को देखेगा, समभाव से युद्ध करेगा। तो इस भाव से जब युद्ध करेगा तो धर्म की कर्तव्य का पालन करेगा और इस तरह से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहां तक इनका क्षत्रिय धर्म का पालन इन्होंने बताया था। अब इसके आगे कर्म योग का विषय आएगा जो कि हम बाद में करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहां तक?